बनारस, काशी, वाराणसी, महादेव की नगरी के साथ इसे प्रेम नगरिया भी कहते हैं। और इसी नगरी से शुरू होगी हमारी बहुत ही प्यारी सी कहानी। सुबह का समय 5 बजे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पूरे बनारस में जहाँ एक तरफ महादेव का नाम गूंज रहा था, वहीं दूसरी तरफ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में ये मंत्र गूंज रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा में कोई डुबकी लगा रहा था। उस इंसान की पीठ थी घाट की तरफ, देखने से बलशाली, एकदम सुडौल शरीर का लग रहा था। देखने से ही पता चलता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो इंसान घाट की तरफ आया। इस समय उसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी और उसके ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था, जिससे उसकी आकर्षक बॉडी सभी को नजर आ रही थी। घाट पर पहुंचने के बाद उसने अपने बदन को शॉल से ढक लिया। पास ही उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसके बाद उसने अपने कदम विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ा दिए। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी चलने लगा। मंदिर में अभी भी वो महादेव का मंत्र जाप चल रहा था। वो एक बहुत ही मीठी आवाज थी, और जो कोई भी वो मंत्र जाप कर रहा था वो बहुत ही स्पष्ट था, जिससे एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। आवाज से साफ पता चल रहा था कि मंत्र जाप कोई लड़की कर रही है। उसने इस समय एक लाल रंग का अनारकली पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने अपने सिर पर ले रखा था। मंदिर के अंदर आकर वो आदमी महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके कानों में वो मंत्रों की मीठी आवाज गूंज रही थी, जो उसके आगे खड़ी लड़की बोल रही थी। जब उस लड़की की पुकार पूरी हुई, तो उसने ओम पार्वती पते हर हर महादेव कहते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। लेकिन उस लड़की की आवाज के साथ एक और आवाज थी, जिसने उसके साथ ही ये कहा था, और वो आवाज थी उसके पीछे खड़े इंसान की। लड़की ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, तो पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए बेटा। शिविका बेटा, सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ना सिर्फ मंदिर का वातावरण बल्कि महादेव भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखना, एक दिन महादेव आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। काका, महादेव से मांगने की हमारी इच्छा कभी नहीं थी। उन्होंने जो दिया है, जैसा दिया है, अब तक अच्छा ही दिया है। और वो सब उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और आगे भी वो जो देंगे, अच्छा ही देंगे, कहते हुए शिविका मुस्कुराई। अवश्य, कहते हुए पंडित जी ने शिविका का सिर सहला दिया। उसके बाद शिविका महादेव के आगे हाथ जोड़कर मंदिर से बाहर जाने के लिए अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी वो पीछे खड़े इंसान से टकरा गई। वो तो अच्छा है, समय रहते उसने खुद को संभाल लिया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बिना देखे उस इंसान से कहा, माफ कीजिएगा, हमने देखा नहीं, कहकर वो उसे देखती उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज लगाई, शिवी। हाँ, कहते हुए शिविका ने उस दिशा में देखा, तो वहां उसकी दोस्त छवि थी, जो उसे बुला रही थी। उसने छवि को रुकने का इशारा किया और वापस सामने की तरफ देखा, तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने कंधे उचका दिए और महादेव के आगे हाथ जोड़कर छवि की तरफ चली गई। शिविका के जाने के बाद वो इंसान परिक्रमा करके वापस मंदिर के सामने आया और महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पंडित जी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, आयुष्मान भव, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। पहली बार आए हैं आप यहाँ? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो पंडित जी ने कहा, तभी, पहले कभी देखा नहीं, आपकी यात्रा सफल रहे। शिवाय सिंह रायजादा, लड़के ने अपना नाम बताते हुए कहा। जिसके चेहरे पर महादेव सा तेज हो, उसे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती बेटा। और आपको कौन नहीं जानता, महादेव के नाम के साथ साथ उनकी तरह गुस्सा भी मशहूर है आपका। किंतु उसकी भी वजह अवश्य होगी। फिलहाल महादेव की नगरी में आए हैं, तो उनके दर्शन के साथ उनकी नगरी का भी आनंद लीजिए, कहकर पंडित जी मुस्कुराए। थैंक यू पंडित जी, लेकिन सर की एक अर्जेंट मीटिंग है यहाँ, इसलिए वो यहाँ आए हैं, शिवाय के असिस्टेंट ने बताते हुए कहा। पंडित जी ने शिवाय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जाइए, आप अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगे। शिवाय ने सिर हिलाया और उनका आशीर्वाद लेकर वो मंदिर के बाहर आ गया। इधर शिविका जब छवि के पास आई, तो उसने उसे बताया कि घर पर उसकी माँ ने उसे बुलाया है। जो सुनकर शिविका वहां से चली गई। इधर शिवाय अपने होटल में आया जहां वो रुका हुआ था।
इसी होटल में शाम को उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी। फिलहाल वो अपने कमरे में पहुंचा और शावर लेने बाथरूम में चला गया। मिश्रा निवास, शिविका का घर। शिविका घर के अंदर आई, फिर आकर उसने प्रसाद शोभा जी को दिया। आपने बुलाया था माँ? शिविका ने उन्हें देखते हुए कहा। हाँ, हम कह रहे थे आपके पापा आज लौट रहे हैं, कह रहे थे कि कोई बात करनी है उन्हें। कहते हुए शोभा जी ने प्रसाद खाया। अच्छा, कब आ रहे हैं पापा? शिविका ने पूछा। शायद दोपहर तक पहुंच जाएंगे, शोभा जी बोली। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे पापा से, ऑफिस में लंच टाइम में हम उन्हें घर छोड़ देंगे, शिविका ने कहा। नहीं, तुम परेशान मत हो, वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है पहले वैसे भी वो मंदिर जाएंगे, शोभा जी ने बताया। अच्छा ठीक है, हम रेडी होने जाते हैं, शिविका बोली। हाँ, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ, कहते हुए शोभा जी किचन की तरफ चली गई। शिविका हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शिविका के पापा, अनूप मिश्रा, किसी काम से बनारस से बाहर गए थे, जो एक हफ्ते बाद आज लौट रहे हैं। शिविका अपने कमरे में पहुंची और अपने म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर उसने म्यूजिक ऑन किया और जो गाना बजा उसे सुनकर उसके होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। गाना था, तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाज़ी बन गए, खाली खाली दोनों थे जो, आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। क्योंकि उसे इस सिंगर के गाने बहुत पसंद थे और शिविका सिर्फ इसी सिंगर के गाने सुनती थी। इसकी आवाज़ के जादू ने शिविका को इस तरह बांधा कि वो उससे बिना मिले ही उससे प्यार करने लगी थी। उसने कभी इस सिंगर को देखा नहीं था, लेकिन इसके बाद सारे कॉन्सर्ट उसने अटेंड किए थे। जब शिविका अपने कॉलेज में थी, तब से इस सिंगर पर उसका क्रश था।